अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। बेटा, कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं हम मेथड्स और फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट के जो फॉर्म है ना, सेट को कितने तरीक़ों से हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, हम सेट को बेसिकली सेट के जो तरीके हैं ना, 3 तरीक़ों से हम लिखते हैं। ठीक है, पहला हमारा फॉर्म है, तरीका है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ सेट आर टेबुलेटेड आर लिस्टेड इन द ब्रैकेट सेपरेट बाय कामा। This form is suited for set containing few members limitation or for set whose unlisted members are clear form the pattern displays by few listed ones। बेटा, इसका मतलब है टेबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं, ऑल मेंबर जो हमें गिवन होंगे वो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और सेपरेट बाय कामा देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारे पास सेट है A = 1, 2, 3। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट को हम ABC के अल्फ़ाबेट में, ठीक है, हमारी ABC है, उसमें बड़ी AB से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखो कर्ली ब्रैकेट देंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमारे पास एलिमेंट है, जो 1 है, ये हमारा एलिमेंट है। उसके बाद हमने कामा दिया। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म वो होता है जिसको हम क्या करें, कर्ली ब्रैकेट में लिखें, उसके बाद सेपरेट कामा दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल A है, B है, ये सारे क्या है, हमारे टेबुलर फॉर्म के एग्जांपल है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा मतलब मेथड है सेट का, वो कौन सा है, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है। The members are described by properties or particular name or standard that they satisfy। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव मेथड बेसिकली सिंपल इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हम डिस्क्राइब करें। ठीक है, क्या करें, हम डिस्क्राइब वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। डिस्क्रिप्टिव मेथड उसको बोलते हैं जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। स्टेटमेंट वर्ड्स, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन होगी, उनको हम क्या करें, वर्ड्स में डिफाइन करें, वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल देखो, एक हमारे पास सेट है, द सेट ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास, मतलब एक क्लास में बॉयज़ है उनका सेट। मतलब इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसमें ना कर्ली ब्रैकेट होगी, क्या करेंगे, वर्ड्स में वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो वर्ड्स में हमने डिस्क्राइब किया द सेट ऑफ डेज इन ए वीक, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये हमारी क्या स्टेटमेंट हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, बाय सेपरेट कामा देते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये होता है, क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ए हमारा सेट है, ए द सेट ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, मतलब एक हमारा, ठीक है, एक क्लास में बॉय जो है उनका सेट। उसके बाद द सेट ऑफ डेज इन ए वीक, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये हमने क्या किया, वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। उसके बाद सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर बिगिन विथ जे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है, मतलब हमारे जो 12 महीने उनमें कौन से मंथ जो जे से शुरू होते हैं, एक जनवरी होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है ना, तो टेबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं जिसको हम क्या करें, ऑल मेंबर हमारे कर्ली ब्रैकेट में लिखें, सेपरेट कामा दें। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसको बोलते हैं सिर्फ वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म या नोटेशन फॉर्म। ठीक है, एलिमेंट आर सेट possesses a certain property or symbol or characteristic combination or
ऑफ रोस्टर एंड डिस्क्रिप्शंस। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल, ठीक है, ए हमारे पास सेट है, देखो ए हमारे पास सेट है, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट लिखी, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, सैम्बल में लिखेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, ए हमारे साथ है, ए हमारे पास, तो वैसे सेट को इस अल्फ़ाबेट की कोई भी ABC है उसमें बड़े ABC में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एस एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्डर फॉर्म में होगा ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, निशानियन वारो, सिंधी में पाण चूँ निशानियन वारो तरीको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या सिंपल, ठीक है। एक हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है बी है, तो बी इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एलिमेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, ठीक है। इसको हम क्या किया, बिल्डर फॉर्म में लिखा। बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा, सिर्फ क्या किया, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक एलिमेंट ई की सैम्बल थी, उसके बाद प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान लिखा, ठीक है। जिसको हम क्या करें, सैम्बल्स में लिखें, ठीक है, वो हमारा क्या है, बिल्डर फॉर्म है। उसके बाद वेन डायग्राम, फैक्टोरियल सिस्टम टू शो द सेट, द रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट एंड सर्किल ऑफ सब सेट, ठीक है। जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, वो सर्कल में हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, वेन डायग्राम को हम क्या करेंगे, सर्कल के थ्रू हम उनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे। दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन in 1881 and यूलर आल्सो वर्क, ठीक है बेटा। ये सिस्टम बेटा इंट्रोड्यूस इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने किया था, ठीक है, 1881 में किया था। इस पे यूलर ने भी काम किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है इक्वल टू 1, 2, 3 या 10 तक है, ठीक है। एक हमारे पास सेट ए है 2, 4, 6, तो इसका हम वेन डायग्राम निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के थ्रू निकालेंगे। तो उम्मीद है ये आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने सेट के फॉर्म पढ़े। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।